सबको जय मसीह की। आज खजूरी संडे है, जिसे पाम संडे भी कहते हैं। ये दिन हमारे लिए क्या महत्व रखता है और इस दिन यीशु मसीह ने क्या क्या कार्य किए थे और जो भी कुछ यीशु मसीह ने किया था वो हमारे जीवन में क्या महत्व देता है, हमारे जीवन में क्या दर्शाता है। आइए आज हम पढ़ेंगे लूका 19 की 28 से 40 तक। जब ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते हैं। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उस गांव में एक गधी है, उसको ले आओ जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। तो परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को क्यों चुना? क्योंकि एक गधी का बच्चा था जिस पर कोई चढ़ा नहीं था। एक बच्चा निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है, उसे दुनिया के पापों का कुछ पता नहीं होता और उसने किसी का बोझा भी नहीं ढोया था। तो प्रभु ने उस गधी के बच्चे को चुना। और गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? किसी और जानवर को भी तो चुन सकता था, क्योंकि गधे को सभी लोग छोटा मानते हैं, ओझा मानते हैं और कई बार लोग गालियां देते समय भी गधे के नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो एक गधे की जाति एक छोटी जाति मानी गई है, इसलिए परमेश्वर ने गधे की जाति को चुना। किसी बड़े घोड़े को या बड़े हाथी को नहीं चुना। उस बच्चे को चुना जो मासूम होता है और सीधा होता है, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करता, किसी से बोलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद भी किसी को परेशान नहीं करते थे, किसी से बोलते नहीं थे। इतना बड़ा महाराजा, इतना बड़ा यहोवा का पुत्र जब किसी से कुछ नहीं कहता था, तो उसने ऐसे ही स्वभाव का जानवर चुना जो एक बहुत सीधा होता है। तो उस गधी के बच्चे को हम अपने रूप में भी जान सकते हैं। हमें उस गधी के बच्चे की तरह ही बनना है, एकदम सीधा, सच्चा और भोला, क्योंकि प्रभु हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि प्रभु किसको कब इस्तेमाल करे कुछ पता नहीं। यीशु मसीह जो भी कुछ करता है वो हमेशा हमारे भले के लिए ही करता है। तो यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को बुलाया। जब लोग वहाँ पर गए तो यीशु मसीह ने उनसे बोला था, जब उसके मालिक बोलेंगे कि इसे क्यों ले जा रहे हो, इसका क्या प्रयोजन है, तो तुम कह देना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। तो यीशु मसीह ने जो नाम इस्तेमाल किया प्रभु, इसका मतलब परमेश्वर खुद ही, यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर का बेटा था और जो प्रभु था। तो जब वो गए जो दोनों चेले, तो सचमुच यीशु मसीह ने जैसा कहा था वैसा ही उन मालिकों ने कहा। तो चेलों ने कह दिया कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। तो सचमुच उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उस गधे के बच्चे को ले आए। हालेलुया। जब वो गधे के बच्चे को लाए तो जो लोग थे जिन्होंने देखा कि अरे गधे को बच्चे के लेके आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्रभु के बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को चेले देख चुके थे, बड़े बड़े चमत्कारों को चेले देख चुके थे। तो वो जानते थे कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ करने जा रहा था। और यीशु मसीह कहाँ जा रहा था? जैतून पहाड़ की तरफ, यरूशलेम की तरफ जा रहा था, उस पहाड़ की तरफ
जहाँ यीशु मसीह को कुछ समय के बाद क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस यरूशलेम की तरफ जो एक पवित्र मंदिर था पहले, लेकिन वो डाकुओं की खो बन चुका था, वो पापी हो चुका था। प्रभु उसको पवित्र करने जा रहे थे, उसमें वास करने जा रहे थे। प्रभु उसके अंदर जाना चाहते थे और जैतून के पहाड़ पर प्रभु खुद को कुर्बान करने वाले थे प्रभु। तो जब यीशु मसीह खुद को कुर्बान करेंगे वहाँ पर, तभी ना हम पवित्र किए जाएंगे, तभी हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो यीशु मसीह उस यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, यानी यीशु मसीह हमारे पापों को साफ कर रहे थे। वो हम यरूशलेम का मंदिर हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसमें जाना चाहते थे, वो यरूशलेम का मंदिर हम हैं, जिसमें प्रभु वास करना चाहते थे। उन पापों को धोकर साफ करके वो हमारे अंदर आना चाहते थे और उसे पवित्र करना चाहते थे। प्रभु ने और सारे काम कर दिए थे, एक यही काम रह गया था कि वो यरूशलेम के मंदिर जो डाकुओं की खो बन चुकी थी, हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा पवित्र थी पहले, और वो एक नासवान हो गई थी, पापी हो गई थी, एक डाकुओं की खो बन गई थी। प्रभु उसको पवित्र करने जा रहे थे। हालेलुया, धन्यवाद हो। वो समय हमारे लिए था। उस यरूशलेम की तरफ जब जा रहे थे यीशु मसीह, वो यीशु मसीह हमारी तरफ आ रहा था, कुर्बान होने के लिए आ रहा था और हमारे पापों को धोने के लिए आ रहा था। इसलिए जो पहले के चमत्कार देख चुके थे चेले, वो सब चिल्लाने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे और हो सन्ना कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा था। लेकिन जो सदूकी फरीसी थे, उन्होंने कहा, हे यीशु मसीह से बोला कि इनको चुप कर। जब यीशु मसीह ने कहा, अरे इनको मैं चुप कैसे करूँगा, अगर आज भी ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हर किसी कोई नहीं कर सकता। एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी से ही हमारे पाप धोए जा सकते थे और ये कुर्बानी कोई नहीं दे सकता था। और जब यीशु मसीह कुर्बान होने जा रहे थे तो उस सबको पता था कि यीशु मसीह हमारे लिए आया है। जो अन्य लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर की महिमा करते थे, तो यीशु मसीह जब वचन सुनाता था तो वो उसको सुनते थे और वो जानते थे। और बड़े बड़े जब चमत्कार करता था यीशु मसीह, सो सदूकी फरीसी तो दुश्मन थे, उनसे नाराज रहते थे। तो जब उनकी महिमा की जा रही थी तो वो बहुत चिल्लाने लगे और कहने लगे, बंद करो इसको, बंद करो। लेकिन यीशु मसीह ने सचमुच कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ऐसे ही अगर हमारे मुंह बंद हो गए, हम यीशु मसीह की महिमा नहीं करेंगे, हम उस परमेश्वर पिता के पुत्र की महिमा नहीं करेंगे, तो सचमुच पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्योंकि वो हमारी कुर्बानी के लिए आया है, हमारे पापों को धोने के लिए आया था, हमें पवित्र करने के लिए आया था यीशु मसीह। इसलिए इस संडे का यही महत्व है कि यीशु मसीह जा रहा था उस ओर अपनी कुर्बानी देने के लिए, उस मंदिर में वास करने के लिए, बल्कि हमारे अंदर वास करने के लिए, हमें पवित्र करके हमारे अंदर वास करने के लिए यीशु मसीह आ रहा था। यीशु मसीह हमें पवित्र करने जा रहा था। यीशु मसीह ने हमारे पापों को ऊपर उठाया था और इसलिए अगर हम उसकी महिमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमें ज़रूरत है यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, हमें ज़रूरत है उसकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि धन्य है वो राजाओं का राजा, धन्य है वो प्रभु का पुत्र, जो स्वर्गलोक में शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा होती है। हालेलुया, धन्यवाद हो महान परमेश्वर का, धन्यवाद हो यीशु मसीह का। उसने अपनी कुर्बानी देकर हमें पवित्र किया। उसने उस यरूशलेम के पाप वाले जो डाकुओं की खो थी उसको खाली करके, उसको तोड़ के उसे दोबारा बनाया और हमारा जीवन भी उसने दोबारा बदल दिया। हमारा पापी जीवन उसने ख़त्म करके हमें क्षमा कर दिया। संडे का यही महत्व है। ये पाम संडे जो मनाया जाता है, ये यीशु मसीह जब जा रहा था तो लोगों ने अपने वस्त्रों को उतार कर उसके रास्ते में डाले ताकि कोई मिट्टी ना लगे गधी के पैरों में। अपने अपने कपड़े उतारे और बिछा दिए। झाड़ू ली, खजूर की जो लकड़ियां लेके, खजूर की जो सीकें होती हैं, झाड़ू लेकर उन्होंने सफाई की, क्योंकि वो मंदिर की ओर जा रहा था यीशु मसीह। ऐसे ही हमें अपने शरीर को साफ करना है, अपने तन मन को साफ करना है। और जैसे उन्होंने अपने कपड़े बिछाए और उनके पैर गंदे होने के लिए रोका, ऐसे ही हम इस शरीर को साफ करना है, इस शरीर को धोना है, इसमें कोई पाप ना रहे, ताकि यीशु मसीह इसमें वास कर सके। क्योंकि हम परमेश्वर का आला हैं, हमारा शरीर, हमारा मन परमेश्वर का आला है। हम उसे स्वच्छ और साफ रखें और इस संडे के महत्व को जानें। हालेलुया, धन्यवाद हो महान परमेश्वर का। धन्यवाद, स्तुति और महिमा जय जयकार करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। जय मसीह की।